Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay. So today without Good wasting. morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, all of Good you. morning, ma'am. Good morning. So without wasting time, today I am going to start with your periodic classification chapter. Okay. Since I told you it is an important chapter. So before starting that, revision for that tips what it is. जो सबसे important part इसमें क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसका ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. तो सबसे पहले मैं इन शॉर्ट आपको वही बताऊंगी, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट. ओके, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. ओके, तो स्टार्टिंग विद द वे बिफोर स्टार्टिंग, सबसे पहले सब किसी ने मुझे बोला मैडम मुझे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद नहीं होते सीरीज में. मैं ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिर सीरीज की बात कर रही हूँ. आपको एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद रखने हैं कि फर्स्ट 20 एलिमेंट कैसे सीरीज में याद रखना है. ठीक है, इज इट क्लियर? तो अगर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सीरीज की बात करें तो इस तरीके से ये ट्रिक मैंने लिखा है. हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक. ओके, so this way you can remember this particular series of the first 20 elements. I think who is asked me? Nandika, now it is clear to you? Nandika, are you there? She is not there. Anybody else, if it is having any issue regarding this, okay, you can go through this particular list and you can remember the elements in the series. Nandika, are you able to listen now? Nandika, you asked me last time. Yes, ma'am. You asked me last time, madam, मेरे को याद नहीं होता सीरीज में. So in this way you can remember the first 20 elements. Okay, is it clear? Okay, जैसे हाई बोला तो हाई का H जो है हाइड्रोजन, हेलो का ही जो है हीलियम, लिसन का लिथियम, BBC का BBC, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. ठीक है, न्यूज का Ni, नियॉन, ऑन का O, फ्राइडे का F, यूर फ्लोरीन, नियॉन का N जो है, यहाँ पे N जो रिफर कर रहा है नियॉन को, Na का है सोडियम. इज इट क्लियर? ओके, यस और नो रिप्लाई. ओके, सो देन द सेकंड पार्ट इज देयर कि आपको मैम सिर्फ 20 याद करना है. सिर्फ हाँ फर्स्ट 20 एलिमेंट सीरीज में अलोंग द पीरियड की बात करें. वो टोटल बाकी अभी नहीं, बाकी कितने याद करना है? नहीं अभी बाकी अभी आपके कोर्स में है भी नहीं, बाकी आता भी नहीं है. और अगर देगा तो भी आपको ग्रुप वाइज ऐसा XYZ ग्रुप और पीरियड क्लासिफाई करके बता देगा. मैम हाँ, मैम कुछ क्वेश्चन में तो लीड वगैरह भी रहता है, तो उसका लेकिन लीड वगैरह है तो वो बताया है कि वो कौन से पीरियड में है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है या फिर उसका ग्रुप क्या है. ठीक है, इसके बाहर के कुछ एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि आपका कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह हो गया, तो वो उसके कंडीशन में आपको या तो वो पीरियड या ग्रुप नंबर या एटॉमिक नंबर कुछ ना कुछ XYZ करके बताएगा ही बताएगा. ओके, अभी करवाऊंगी ना उस क्वेश्चन को. बेटा ये क्लियर, इतना हो गया ना. अभी गुड मॉर्निंग तरु, इतना हो गया. अब इसको नेक्स्ट पार्ट इसमें से जो आपको देखना है. ओके, नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, सबसे पहले आपको जो वैलेंसी देखनी है वो वैलेंसी मैंने आपको बता चुका है पहले भी, फिर से बता रही हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 4, देन वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, देन वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये याद रखना. ये पीपीटी अभी मैं क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आपको पॉइंट्स ध्यान में रखना है. इज इट क्लियर? दिस पॉइंट्स व्हिच आई एम गिविंग जस्ट कीप इट इन द माइंड. ओके, next, if valence electron is 1 2 3, then it is a metal and it will form cation. आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन मेटालिक नेचर का है कौन नॉन मेटालिक नेचर का, ये क्वेश्चन आता है ना कि पीरियड और ग्रुप ऐसा क्लासिफाई कर देता है, आपसे पूछता है कि ये कौन सा एलिमेंट जो है इसमें से मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है या मेटलॉइड है. तो आप देखना कि इसमें से जो भी जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होगा वो मेटल होगा. ओके, एंड जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज्यादा है वो या तो नॉन मेटल होंगे या फिर मेटलॉइड होंगे. ओके, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली 4 है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे. एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, देन इट कैन फॉर्म एनायन. मोर देन 4 जैसे 5 6 7 रहेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एनायन, दैट इज दे विल कैरी नेगेटिव चार्ज. ये पॉइंट्स याद रखो.
उसके बाद दूसरा पॉइंट अभी और कराऊंगी। अप टू हियर इट इज ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। वैलेंसी, अब वैलेंसी की अगर बात करेंगे तो वैलेंसी का ट्रेंड 1 से लेके 4 तक बढ़ता है, फिर ट्रेंड डिक्रीजेस टू 0, व्हेयरएज डाउन द ग्रुप वो क्या रहता है, वैलेंसी जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ये एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मेटालिक प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके किसके ऊपर डिपेंडेंट है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किससे पता चलता है? एटॉमिक नंबर से पता चलता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियर चार्ज किससे पता चलता है? एटॉमिक नंबर से। अगर एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैंने देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखा हुआ है, तो एटॉमिक, अगर मैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो ज्यादा नॉन मेटेलिक है। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा है। अगर एटॉमिक नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, यानी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड भी कम होगा। एटॉमिक नंबर इज इन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यस यस, व्हाट हैपेंड? पीरियोडिक टेबल में मेटल्स है नॉन, अरे बेटा कोई भी मेटल्स देगा आपको, उसका पहले क्या बोलते हैं, आपको उसका वो पता लगाना पड़ेगा ना, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देख क्या पता लगा सकता है? एटॉमिक नंबर अगर 1 2, एटॉमिक नंबर से पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है तो वो मेटल है, और उससे ज्यादा है तो वो नॉन मेटल या मेटलाइड हो सकता है। ठीक है खुशी? ओके, एटॉमिक नंबर से पता लगाना। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना आपके कोर्स में, ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये एटॉमिक नंबर आपको अगर इसी से जोड़ के याद करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इज इट क्लियर? किसी को कोई इशू है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी इशू? एक क्वेश्चन में डाउट है, क्या बोलो? जैसे सोडियम और लिथियम में पूछ रहा है कौन सा रिएक्टिव है, तो कैसे फाइंड करेंगे? लिथियम और सोडियम, मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो जिसकी रिएक्टिविटी, जिसका एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं, डाउन द ग्रुप, लिथियम और सोडियम कहाँ पे आती है ये तो पता होना चाहिए। लिथियम और सोडियम क्या है? ग्रुप में आ रहे हैं ना। लिथियम और सोडियम कहाँ पे आ रहे हैं? ग्रुप में आ रहे हैं ना, ग्रुप में आ रहे हैं। तो ग्रुप में क्या होता है देखो, मेटालिक कौन ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कौन ज्यादा मेटालिक है, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। रिएक्टिव मतलब मेटेलिक कैरेक्टर? मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं, मेटालिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी यानी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो लिथियम के कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल हो जाएगा? सोडियम। इज इट क्लियर? ओके ओके। सोडियम और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना। ओके डन। तो दिस वे यू कैन रिमेंबर द व्हाट योर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको ऐसे ही याद रखनी है। और ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर मैंने आपको निकालना सिखा दिया है ना। ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालना है, कैसे निकालते हैं ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, जल्दी जल्दी बताओ तो मुझे। ग्रुप पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, यस करेक्ट। पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। वैलेंट, ओके, वैलेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ शेल्स पता चल जाएगा, या वैलेंट शेल भी बोल सकते हो आप, उससे पता चल जाएगा। ओके देन आपको ग्रुप नंबर कैसे पता लगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर, मतलब वो जैसे ग्रुप नंबर कैसे पता लगाओगे? अगर ग्रुप 1 है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। हाँ तो ग्रुप 2 में भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 2 और 3 देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 1 and 2। हाँ 1 2 और 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जो आपका वो 1 2 या 3 है, तो ग्रुप नंबर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 14 और 15 हाँ बता रहे होगा, 2 होगा। सॉरी ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे, सॉरी 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 माय मिस्टेक, सॉरी 1 2
देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अगर 3 या 3 से ज्यादा है तो आप +10 करते जाओ। इफ Group बैलेंस number is इलेक्ट्रॉन इज equal 3 to और मोर number देन, of valence electron Yes. of +10. हाँ, if बैलेंस इलेक्ट्रॉन is 3 or more than 3, then valence, then group number is equal to 10 plus valence electron. Is it clear? तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हो, पीरियड नंबर से नंबर। यस, ग्रुप नंबर 1 में होगा। एक क्वेश्चन में डाउट था मैम इनको। बोलो बोलो जल्दी बोलो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराना है, जल्दी बोलो। मैम अगर पूछा गया कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो फ्रेंशियम लिखेंगे कि सीशियम? वो तो रेडियो एक्टिव हो जाती है, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। उन लोगों को तो मेटल में भी नहीं है, वो रिएक्टिव है लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए उनको उसमें काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, अगर बाई चांस बाई मिस्टेक अगर देता भी है कि आपको इसको कंपेयर करो तब फ्रॉन्शियम वगैरह लिखना, अदरवाइज जब हम बनाते हैं कंपैरेटिव स्टडी करवाते हैं तो ये फ्रॉन्शियम वगैरह को बाहर की कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि ये जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल है। अगर आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम ऐसा पूछ रहे हो तो सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। एल्युमिनियम का एग्जांपल लेके ग्रुप को मीन समझाओ ना क्या होगा। एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम का भी आपको मैं बोल रही हूँ, एल्यूमिनियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी मैं कोई भी एलिमेंट ले लो आप, ठीक है, एक एल्यूमिनियम लिया, एटॉमिक नंबर क्या है 13। आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया कैसे बनाना है। पहले शेल में आपको कितना रखना है 2, सेकंड शेल में 2 8 फिर 8 मैक्सिमम 8, बचा कितना 3, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8 3, यानी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है, 13 मतलब 13 में होगा। हाँ, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा 10 + 3 दैट इज 13, करेक्ट। और पीरियड नंबर होगा 3, थर्ड पीरियड का, क्यों? क्योंकि इसमें शेल कितने हैं 3, तो ये थर्ड अच्छा, पीरियड। तो पीरियड नंबर सेल देख के होगा। हाँ पीरियड नंबर शेल देख के होगा हाँ, ना शेल मैम? देख के, ग्रुप नंबर आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के होगा। ठीक है, सपोज वैसे ही मैंने एलिमेंट दे दिया, आपको दिया है, सपोज आपको दिया है सोडियम, सोडियम की बात कर रही हूँ मैं ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 281, तो अब इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 होगा और पीरियड नंबर 3 होगा। ग्रुप नंबर 1 पीरियड एंड नंबर 3। अब अगर सोडियम पीरियड 3 नंबर 3, ठीक है, अब यहाँ पे देखो सोडियम और एल्यूमिनियम, तो आपका जो सोडियम और एल्यूमिनियम जो है वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो अगर मैं ग्रुप के इस एलिमेंट की बात करूँ तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे आता है ना। नो मैम, दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट नहीं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप ग्रुप वाइज तो जा रहे हो ना, ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यस मैम, यस। हाँ वो चीज ठीक है। तो अब ये सोडियम और पोटेशियम को अगर मैं कंपेयर, सपोज ये 3 एलिमेंट मैंने आपको दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप इस टेबल को देख के बताओ कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। मैम लिथियम। लिथियम ज्यादा लिथियम बिकॉज कहाँ जा रहे हैं हम मैम? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा बेसिक। देखो यहाँ पे डाउन द ग्रुप लिखा है, मैंने आपसे डाउन द ग्रुप, यस डाउन द ग्रुप कर रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा। तो ये वाला टेबल देखो, ये वाले टेबल में क्या है, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा, है ना। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। अब ये टेबल मैं खोल के रख रही हूँ, अब इसी टेबल के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जैसे अभी मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, देखो अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ग्रुप नंबर देख रहे हो ऊपर दिया है, दिख रही है स्क्रीन मैम मैम वी आर एबल टू सी ओनली व्हाइट स्क्रीन। ओके वेट, ठीक, अब ये आपको दिख रही है स्क्रीन।
अभी स्क्रीन में यस देखो। मैम। अब इसमें आपको ग्रुप Yes, नंबर, ma'am. पीरियड नंबर दिया। As you are moving from left to right, this is the given the group number, and down the this it is given the period number. And 2 or 3 is the period number, and 1 to 18 is the group number, and A B C D E F is given to you the element. Okay. Name the element which forms only covalent compounds. तो अभी E मैंने आपको element. E E element of group E 14. E ग्रुप 14 है 14 ना, ग्रुप में क्योंकि उसके वैलेंस ये एलिमेंट वाला कितना तो है? कर चुके हैं ना हम लोग। हाँ कर चुके हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, आप नहीं किए थे। ठीक है। ओके। Name the element which is a metal with valency of 3. B. B Correct? B एल्यूमिनियम। Yes. Yes, एल्यूमिनियम। correct. B Name the element which is a non-metal with a valency of 3. एल्यूमिनियम Ma'am, C C. C. It is nitrogen. नाइट्रोजन। Okay. Yes, ma'am, C. Out of B and C, which atomic radius is bigger and wide? B and C. B E and C। E मैम B B is B is bigger। bigger. B is B, मैम bigger. बिकॉज क्योंकि लेफ्ट टू राइट में हाँ डिक्रीज होता है साइज। Because down Down the the group group डिक्रीज में होता जा है। रहे हो ना, atomic down size the group जा रहे हो, decreases. down the Yes, group ma'am. जा रहे हो, इसलिए B बड़ा होगा। Name the common name of the Atomic family which is given to D and F. D and F 18 कौन है वो? Inert family. हेलोजन्स No, हेलोजन्स no, Inert. no. Noble Inert gases, gas, inert no. gases. Noble gas, Noble inert gas. gas. हाँ नोबल Okay, noble गैस gas हेलोजन और तो inert gas. 17 नंबर होता है। हेलोजन 17 नंबर। हैलोजन 17 होता है, मैंने आपको बताया था। हैलोजन, एल्कोजेंस, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स आप ग्रुप 1 को बोलते हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आप ग्रुप 2 को बोलते हो। हैलोजेंस ग्रुप 17 को बोलोगे, और ग्रुप 18 को नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। ये 4 बेसिक सबसे कॉमनली आस्क्ड है, इसको याद रखना कि ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं, और ग्रुप 18 को नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, या फिर इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हो। ठीक। अब यहाँ पे अब मैं आपको पर्टिकुलरली 1 by 1 पूछूंगी, डोंट गिव मी द आंसर इन ग्रुप। ओके आयुष, 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 आर यू देयर? यस मैम। Okay, now see the question 1. That was the for the sample. Now this just see the first question. The elements of the third period of the periodic table are given below. Which atom is bigger, sodium or magnesium? Okay, सोडियम और मैग्नीशियम कौन सा बड़ा होगा? आप कैसे जा रहे हो? एटॉमिक साइज में ना। यस, आप पीरियड से मैम जा रहे हो। Na सोडियम। यस, तो सोडियम बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? मैम बिकॉज वी आर गोइंग अप टू डाउन मींस अप टू डाउन नॉट मैम Left to right. डाउन द राइट टू लेफ्ट डाउन द वी आर लेफ्ट टू राइट। वी आर लेफ्ट टू राइट मैम लेफ्ट टू राइट। along the Along the period यस number. मैम अलोंग द पीरियड। आपको रीजन बनाना पड़ेगा। रीजन कैसे बनाओगे? यहाँ Yes, पे देखो ma'am. पीरियड नंबर सबका सेम है, यानी सबका नंबर ऑफ शेल सेम है, लेकिन सबका एटॉमिक Yes, नंबर ma'am. बढ़ते जा रहा है, यानी नंबर ऑफ शेल इज सेम, न्यूक्लियर चार्ज इज increasing. That's why there will be reduction in the size and atomic size will reduce. Okay. मैम पीरियड नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ शेल मैम, सेम हो। यस मैम रीजन इसका समझ नहीं आया मैम। बेटा, एक ही ये सारे के सारे एक ही पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, है कि नहीं? थर्ड पीरियड, हाँ पीरियड यस नंबर मैम। सेम है, पीरियड नंबर सेम है, तो हाँ क्या हुआ? नंबर ऑफ शेल सेम हो गया। हाँ अब लेकिन सबका एटॉमिक नंबर देखो बढ़ते जा रहा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 11 12, 12 13 14 15 16 17। चलते जा रहा है। और अब एटॉमिक नंबर बढ़ We रहा है तो can नंबर put ऑफ the प्रोटॉन्स reason बढ़ रहे हैं ना। that न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये बताओ। बढ़ रहा है ना यस मैम। न्यूक्लियर चार्ज? यस न्यूक्लियर मैम चार्ज मतलब बढ़ते जा नंबर ऑफ रहा है। प्रोटॉन। न्यूक्लियर Yes, number of shell is same, nuclear charge is increasing, that means there will be contraction in the size, there will be reduction in the size, isn't that? That's why magnesium जो होगा वो छोटा होगा in comparison to sodium. Same will be the Ma'am, case we of can also put an example that along the period the force of attraction increases. yes, why does the force of attraction of nucleus increases? आपको बताना पड़ेगा ना, रीजन पूछ रहा है ना, तब बताना पड़ेगा। See, right मैम there, क्योंकि यहाँ मैम हाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मींस वर्किंग में रहते हैं कि कोई बॉन्डिंग्स में, इसीलिए जो और जो क्या बोलते हैं आखिर 18th वाला रहता है ना मैम, जो इनर्ट गैस रहती है उनका साइज सबसे बड़ा होता है, वो एक एक्सेप्शन आता है ना। वो एक्सेप्शन आता है इन केस ऑफ ग्रुप 17 और 18।
ग्रुप 17 और 18 के बीच में, और वो भी आपके 11th क्लास में है, वो भी स्लाइटली बड़ा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता, ठीक है। हाँ वो मीन आप, हाँ वो एक्सेप्शनल केसेस है, वो 11th क्लास का है। ओके, हम यहाँ पे जनरल 10th क्लास में हम जनरल पढ़ रहे हैं, हम कोई भी एक्सेप्शनल के एक्सेप्शनल में जाओगे तो बहुत सारे एक्सेप्शन निकल जाएंगे। ओके, एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, और सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा? कौन मोस्ट मेटालिक सोडियम, और सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होगा? क्लोरीन। क्लोरीन। Chlorine. ओके, क्लियर। अब यहाँ, ओके डन, गुड, वेल डन। नाउ नेक्स्ट इज हर्षित। हर्षित, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन, एन एक्सप्लेन। एलिमेंट, यस मैम, एलिमेंट ए इज ए नॉन मेटल, व्हाई? and because it belongs to group 17 So what and it will has a nature of electronegative. क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है उसका? कुछ तो होगा। As it belongs to क्योंकि group एक्सेप्ट 17, करता है। एक्सेप्ट It करता gains है, electrons. it It accept gains electrons electrons. because its valence and electron as it is is group 7. 17, so its valence electron is 7, so it will lose one electron and Really gaining one electron. yes, I'm gain, That's why it is a one non-metal. electron. Okay, done. Element B has larger atomic size than C. Tell me, Harshit, quickly. And because along You are the moving. period, Okay. the atomic size decreases. ये तो पीरियड के वाइज नहीं आ रहा है, देखो ये कहाँ जा रहा है? Ma'am, down the group. Down the group, ma'am. Down the group, the size increases. Okay. Element C has a valency of 1. यस मैम, क्योंकि वो हेलोजन Yes, है। ma'am. Because क्योंकि उसके as वैलेंस it इलेक्ट्रॉन belongs to group कितने हैं? 17. 7 है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सात है, सात That's है, why valency is also 1. माइनस उसका इलेक्ट्रॉन। Okay, good. Now next question will be Harshita. Harshita, are you there or not? खुशी? हम दोनों तो सेम ही है। क्या? लेकिन इस बार थोड़ा सा बदल दिया, ग्रुप बदल दिया। खुशी? No. Gayatri, what you people are doing? At least reply yes, no. Mehul? Yes, ma'am. मैम may I tell? Wait, Mehul is there ना? Is there? May I tell who? किसने बोला? किसने बोला? मैम अरिहंत। Arihant, okay. Arihant, tell me. Arihant? मैम A is non-metal because it is halogen and it contains electronegative charge. It gains electron. And what about It is C? an ion. That's why it is non-metal. Why C is having larger size? Atom of then A. मैम Yes. क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फिर Size? तो साइज डिक्रीज Down the होती group है। size increases. Increases. इंक्रीज होती है। Element B has a valency That's of why 1. एलिमेंट भी है मैम बिकॉज ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है। अब आप मेरे को इसको बताइए, मेटल है कि नॉन मेटल है? मैम मेटल है। करेक्ट, डन। नेक्स्ट। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया ना कि कैसे इसका क्वेश्चन है कि किसका साइज बढ़ रहा है, किसका साइज डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 5, नॉट 4, 5। आर यू देयर? Nandika, are you there? Nandika, are you there? Yes, ma'am. Question number 5.
Yes, ma'am. 4 is left. Which of this is a halogen noble gas? Question number 5, not 4. Don't know, ma'am. Don't know. Okay. मैम may I? बेटा यहाँ पे देखो may I? एक मैम फ्लोरीन F. May I, ma'am? पहली चीज F. आपको मैं हाँ एक चीज मैं आपको ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा F is हुआ है halogen. ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से लेके 18 लिखा है ना बेटा, वो ग्रुप नंबर है, ठीक है, वो ग्रुप नंबर है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे मैम एटॉमिक नंबर है क्या वो तो? नहीं, ग्रुप एलिमेंट नंबर है हर्षित। एलिमेंट ए बी सी ग्रुप करके दिया, नंबर है। ग्रुप नंबर है और आपको Yes मैम। ग्रुप F is नंबर है halogen. और ए बी सी डी ई जो दिया है वो आपको क्या बोलते हैं, एलिमेंट का नाम दिया है, ठीक है। मैम लेकिन नोबल गैस में तो कुछ नहीं लिखा है। नोबल गैस कौन सी फैमिली में आता है? 18th मैम उसमें दिया है ना 18. नोबल गैस कौन सा है सॉरी तो उसमें means सॉरी इट इज option नॉट नहीं है। ग्रुप नंबर, इट इज एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर है वो। हाँ सॉरी एटॉमिक नंबर है, सॉरी वही तो मैम। वही बोल रहा था मैम। इट इज एटॉमिक नंबर, मैम नंबर गैस F होगा। एटॉमिक नंबर। इज अ नोबल गैस। अभी आपको देखो, हाँ वापस आते हैं इस क्वेश्चन में, तो दो तीन लोगों ने आंसर दे भी दिया, ये ग्रुप नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 17 है यानी उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। तो आपका हैलोजन हुआ, वो है 7. और जिसके Halogen वैलेंस शेल is में फ्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस जी। डी। जी है नोबल गैस। अब B and F when combines, what will be the formula? Who will tell? Wait. B and F. B plus F negative। मैम Wait. BF2। मैम B. BF. Be quiet. पलक. यस मैम BF। निशी, बेटा आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? निशी, नैतिक। No, I am not going to waste that time on you people. अब किसको आंसर आता है बताइए? मैम BF। मैम may I BF. tell BF. BF. B and F. B और F. Yes. Okay. B Okay. मैम B Correct. 1 plus है और F -1 है। Okay, correct. Now one more question, a little bit I am adding here. Identify B and F. Identify B What and F. मैम? Identify B is B and metallic F. मैम B F is non sodium. metal। F is मैम B is sodium। F is chlorine. F is It chlorine। will form B is sodium and F is NaCl. chlorine. Correct, done. Write Common the salt. electronic configuration of C and E. It will form 282। 282 का होगा मैम C का 282 और E मेरे को का chat में भेज दो. Don't 2 give me answer in group. 26. Send the answer in group chat. Don't answer in group because I am not Yes, able to I'm hear answering. anyone also. Send me the answer in. हाँ मिली, correct, good. E का अच्छा, okay. E का तो बेटा कितना है आपका? 8 है ना एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, 26। और C का होगा आपका 282, ओके 282। इज इट क्लियर? मैम जो E है वो ऑक्सीजन है। यस, E जो है करेक्ट, डन, गुड। और ये आपका C जो है वो क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। Okay. मैग्नीशियम डन। और D Next. सल्फर, D सिलिकॉन या सल्फर। D1 is your A silicon. लिथियम है। Silicon. Silicon, Ma'am, it is silicon. silicon, Silicon. not Silicon. carbon, silicon. सिलिकॉन। Okay. Next, this will be answered by Sanskar. Sanskar, are you there? Sanskar, Yes, ma'am. answer the first one. What is the electronic configuration of F?
एटॉमिक नंबर दिया है ब्रैकेट में, 284. एटॉमिक 2. नंबर है ब्रैकेट में। Atomic number. 282. 282 you are saying? Yes, ma'am. नो, एटॉमिक नंबर आपका किसका पूछ रहा है? एफ का पूछा। 282 ओके करेक्ट गुड। नेक्स्ट 282 करेक्ट। मैं आपको ये ऊपर वाला एलिमेंट देख, सॉरी आई वाज ऑब्जर्विंग ई, सॉरी। श्रेयांश, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ एफ? मैम 2. मैम 2. देन नेक्स्ट सोनल, Sonal, I can see your answers. Rashi, Mosh, correct, good. Kushi also, Millie, correct. Sonal, Taru, May I? name, 3 shells. Rakshita. correct. F is having 3 shells. Now next, size of atoms of EFG in decreasing order. डिक्रीजिंग ऑर्डर में विथ साइन क्या आप मेरे को लिख के दिखाओ, कॉपी में कोई भी लिख के दिखाओ विथ साइन। इसमें नंबर कटता है, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में नंबर कटता है। आप लोग गलत लिखोगे तो नंबर कटेगा। Arihant, I can see your answer. Your answer is correct. Send the answers privately, not in the group. Decreasing order of element. Decreasing order of the size of the element. Anyone? Send me in the chat section. Okay. Correct. Yes, Akshat, good, very. HGFE. अक्षत, लेकिन साइन क्या होगा बेटा? यही चीज में मिस्टेक बोल रही थी। देखो आपने क्या मिस्टेक किया है। डिक्रीजिंग और now it is correct. Moksha correct. Mehul correct. Yes. What happened? Who raised the hand? Harshit, yes. Yes, ma'am, for telling the answer only. Okay, correct. Good. Mehul correct. सबका आंसर देख लिया मैंने। राशि, मोक्ष, मेहुल और मिली। हर्षित, आपका आंसर कहाँ है? खुशी करेक्ट। हर्षित ऑल्सो करेक्ट। अक्षत, आपका साइन गलत हो गया, यही इसी में नंबर 0 हो जाएगा आपका। Ma'am, I am showing in the video. वीडियो यू आर शोइंग, वेट, कहाँ गया अक्षत? यस करेक्ट, गुड, डन। नाउ नेक्स्ट, state whether F is a metal or non-metal. F is whether a metal or non-metal. Metal. It is a metal, correct. Out of 3, magnesium is metal. yes, magnesium is a metal. Out of the 3 elements B, E, and F, which one has the biggest atomic size? B, E, and F, which is having the B, E, and F. B, E, and F, which is having the biggest. B has highest size. Yes. E. Why E? Element B. मैम क्योंकि ग्रुप 2 मैम में इंक्रीज होता है ना। B, E, F. B, E, F. B. अच्छा, ये मैम ग्रुप आंसर वेट B. वेट, ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 2 का है। डाउन द ग्रुप जा रहे हो ना बेटा, Element B B. होगा। And down the B. group, atomic B size होगा। increases. पहली बात देखो, B, E Element बोला है। B. E और F में, मैम बी। यस B। आपका जो पहला E और F में F बड़ा है, अब बारी आती है B और F की, तो B बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू F, सो द फाइनल आंसर इज B। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट,
मैम क्यों बड़ा होगा? देख बेटा, देख यहाँ पे ई और एफ है, आपको मैंने यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, तीन, डी ई एफ, तो पहले ई और एफ को कंपेयर करो कि दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, अच्छा ग्रुप मैम, हाँ। तो एफ बड़ा हो जाएगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो एफ बड़ा हो गया। अब डी और एफ में कौन बड़ा होगा? बी बड़ा होगा ना, क्योंकि along the period size decreases that's and why down the F group जो है, size increases. हाँ, F जो है वो छोटा है in comparison to B. The final answer ये हुआ कि B जो है वो सबसे बड़ा है। Okay, next. Atoms of 8 elements A, B, C, D, E, F, G and H have the same number of electronic shells. Okay, read this question. Who will answer? वर्धमान, क्या हुआ? वर्धमान, is it clear to you or not? वर्धमान, मैम वो डाउन द ग्रुप, मैम व्हाट यू सेड डाउन द ग्रुप, वो डाउन द ग्रुप साइज तो बढ़ता है। मतलब बी एफ से कैसे बड़ा होगा? अरे बेटा, अभी आपको कंपैरिजन किसके बीच में करने बोला है? बी, ई और एफ, ई बी एफ है ना, ई बी एफ। तो ई जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है और वो सेकंड पीरियड में है, और ये दोनों कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड में है कि नहीं? हाँ, तो थर्ड पीरियड वाले की साइज तो बड़ी होगी ना सेकंड पीरियड वाले से, ये तो क्लियर है। हाँ, ठीक है, यानी बी और एफ बड़े हैं किसके कंपैरिजन में? ई के कंपैरिजन। तो ई को भगा दो, कंपैरिजन। अब बी और एफ की बारी है। along the period size decreases, along the period size decreases, है कि नहीं? हाँ, तो कौन छोटा हो गया? बी की एफ? एफ एफ छोटा हो गया, यानी बड़ा कौन है? बी। हाँ, आप समझ में आ गया? हाँ मैम। Okay. Now read the question number 7. Harshit, what happened? If I am exceeding your time, tell me, because भी मेरे में तो time set ज़्यादा हो गया। Yes, Okay. ma'am, for answering. Okay. अब ये question number 7 करो, then I will, because I have taken extra time. Question number 7 you answer, then I will stop. Answer question number 7. Ma'am, first one. देखो, I mean question number 7, first one. क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या पूछा है? इट वाज फाउंड दैट एलिमेंट्स ए एंड जी कंबाइन टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद सोडियम एंड मैम पहले वाले का देना है सर। हाँ, ठीक है, वेट वेट वेट, मैम पहले वाले का जे बिलोंग टू थर्ड पीरियड 2 और पीरियड 3। मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, सुनो सुनो, मैं एक्सप्लेन कर दूं। आपको पहला क्या बोल रहा है? इट वाज फाउंड दैट एलिमेंट ए एंड जी आर कंबाइनिंग टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर से क्या निकलता है? नमक निकलता है। नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl। NaCl है ना, NaCl, यानी कि एक जो है आपका सोडियम है और एक जो है आपका क्लोरीन है। इतना तो पता चल गया। ऑक्साइड ऑफ ए एंड बी आर बेसिक। बेसिक को नेचर का ऑक्साइड कौन बनाता है? मेटल। यानी कि ए जो है वो क्या है आपका? सोडियम है। क्लियर हुआ? ए जो है आपका सोडियम है और बी भी जो है वो आपका क्या है? मेटल है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ई एंड एफ आर एसिडिक, यानी कि जहां पे ई एंड एफ आर एसिडिक इन नेचर, दैट मींस वो क्या है? नॉन मेटल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट डी इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल। किसके ऑक्साइड जो है न्यूट्रल रहते हैं? वाटर का। वाटर है ना, H2O, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहता है। अब इस बेसिस पे आपसे पूछ रहा है कि टू विच ग्रुप और पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू डू द लिस्टेड एलिमेंट बिलोंग। कैसे पता लगाओगे आप? ये कौन से पीरियड के एलिमेंट हो सकते हैं? सोडियम पीरियड थर्ड रहेगा, थर्ड पीरियड के और ग्रुप इंक्रीज होएगा मैम, और ग्रुप इंक्रीज होता होता है। है। ग्रुप 1, 2 and 13। हाँ, अब which 1, one of 2, the 8 13, element is 14। likely? अब इसमें से कौन से एलिमेंट हो सकता है नोबल गैस?
I मैम think ionic H. compound H1 is metallic. हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, किसकी नोबल गैस होने की पॉसिबिलिटी है? H. G. H की। ओके, बिकॉज Yes, ma'am. बाकी H. हाँ, बाकी तो कोई न्यूट्रल एसिडिक बना रहा है, कोई बेसिक बना रहा है, या तो यानी कि वो नोबल गैस सॉरी नॉन मेटल है या फिर मेटल है। Which one of the 8 elements will have the largest atomic radius? A. A and B. That is sodium. A and B. A. Okay, correct. Next, which two elements among these three are likely to be non-metal? Likely कौन हो सकता है? G and H. F and G. F and G. G भी है, E No, भी ma'am. है और G F भी and है। H. G, E, H, F, H. Ma'am, E, F, H. G, G and H, ma'am. H. E, F, G, E, F, G, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे E, क्या F, G. मेंशन किया है, मैंने यहाँ बताया ना, G जो है वो क्लोरीन है और E and F जो है एसिडिक ऑक्साइड बना रहे हैं, मतलब E, F, G तीनों के तीनों क्या है? नॉन मेटल है। What happened? Which one of these 8 element is more likely to be semi metal or metalloid? कौन हो सकता है? Cg3. Ma'am, D. D? Valence. D. Yes, D. कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, D हो सकता है। क्यों D? D जो है वो हो सकता है। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब ये क्लियर हुआ इतना। अब बाकी क्वेश्चन आपको फिर से, अब मेरी क्लास तो कल है नहीं, अदरवाइज मैं करवा देती हूँ आपको, ठीक है? पीरियड टाइम इज ओवर, आई थिंक सो, इजंट दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आज का ये में से सेशन में आपको ये समझ में आ गया ना मोस्टली क्वेश्चन कौन से होते हैं? आई विल सेंड दिस क्वेश्चन इन योर ग्रुप, आप प्रैक्टिस कर लेना इसको, बहुत काम आ जाएगा। और भी क्वेश्चंस जो है मैं मेटल ऑन ये पीरियोडिक चैप्टर्स के मैं भेज दूंगी। एंड व्हाट अबाउट योर नोट्स? 44 copies out of 80 students, 44 copies I received and most of that are incomplete. What about others? Okay, so in the next class, abhi time to bacha nahi hai, agar by chance if I'm getting class tomorrow, I will continue this. Okay, good day all of you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Bye, ma'am. Take care, ma'am. Take care. Bye.